वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं HTML की एक्सरसाइज 3 और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी स्कूल या कॉलेज का एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखूँगा फॉर्म टैग और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी स्कूल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम लिखूँगा टेबल टैग। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ पर टेबल टैग को यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बना रहे हैं एक फॉर्म। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमने जब भी फॉर्म को क्रिएट करना है तो हम टेबल टैग को यहाँ पर यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि पहले हम टेबल टैग को यूज़ नहीं करते थे। तो टेबल टैग को हम यूज़ करेंगे इस वजह से। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर है इस वक्त दो फॉर्म, एक ये वाला फॉर्म है और एक ये वाला फॉर्म है। ये वाला जो फॉर्म आप देख रहे हैं, पहले वाला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर मैंने यूज़ किया है टेबल टैग को, ठीक है। और जो ये वाला फॉर्म है इसके अंदर मैंने टेबल टैग को यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने फॉर्म टैग को यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन आज हम फॉर्म को बनाएंगे बिल्कुल ऐसे का टेबल टैग के साथ। अब ये वाला जो फॉर्म आप देख रहे हैं, पहले वाला फॉर्म, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी है ना कॉलम, वो है बिल्कुल अलाइन। ये देखें, इतना, ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ से लेकर सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस जो है वो वाजिया हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये नेम वाला है, ये डेट ऑफ बर्थ वाला है, लेकिन ये मतलब ऐसे का नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये एक वेल डिफाइंड है और एक खास स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो टेबल है वो बना हुआ है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो आप टेबल टैग को यूज़ ना करें तो फिर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा टेबल टैग, ओके। तो यहाँ पर आप देखें, ये है हमारा फर्स्ट रो, ठीक है। तो इस फर्स्ट रो को हम करेंगे क्रिएट TR टैग के साथ। ये आपने टेबल जो है आपको बनाने आते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे TD, ताकि हम अपने पहले रो के अंदर पहला जो सेल है वो ऐड कर सके। तो जो पहला सेल है वो है नेम का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा नेम। और मैंने आपको कहा था कि आपने जब भी टेबल के अंदर, सॉरी फॉर्म के अंदर, जब भी आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपने लिखना है लेबल टैग के अंदर, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा नेम और यहाँ पर मैं एक TD और लूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा इनपुट, इनपुट, यहाँ पर आ गया टेक्स्ट। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आए और ये देखें, ठीक है। तो हमारी जो पहली फील्ड है वो यहाँ पर बन चुकी है। उसके बाद मैं इसी कॉलम के अंदर, मैं इसी रो के अंदर यहाँ पर ऐड करूँगा एक और TD और यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, फादर्स नेम, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा, लेबल टैग के अंदर यहाँ मैंने लिखा फादर्स नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर मैंने एक TD और लिया और यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट दोबारा, ठीक है। अगर आपने टेबल टैग वाली क्लास नहीं देखी तो आप वो भी देख लें, और अगर आपने फॉर्म टैग वाली क्लास नहीं देखी तो आप वो भी देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करनी है हमारी दूसरी रो, जो है डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने एक TR टैग और लिखा और इसके अंदर यहाँ मैंने लिखा TD, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा दोबारा से लेबल टैग और यहाँ मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और मैं यहाँ पर आया, मैंने TD टैग एक और ले लिया और यहाँ मैं लिखूँगा इनपुट और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डेट, ठीक है। इतना करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है जेंडर, ठीक है। तो आपको जो टेबल्स हैं वो, फॉर्म जो हैं वो आपको क्रिएट करने आते हैं। क्लास 18, 19, 20 आपने देख ली होगी। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं दोबारा से लेबल टैग और यहाँ मैंने लिखा जेंडर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना वो TR नहीं आना था, यहाँ पर आना था TD आना था, ठीक है, ओके। अब वापस आए, यहाँ मैंने फिर लिखा TD और यहाँ मैंने लिखा इनपुट, यहाँ पर हमने ना बेसिकली यूज़ करना है, बट ठीक है। यहाँ पर आया इनपुट
और यहाँ पे मैंने लिखा रेडियो, ठीक है। और इसी ये जो हमारा टीडी टैग है, इस टीडी टैग के अंदर ही यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लेबल टैग को, ठीक है। अगर आपने इस तरह से फॉर्म को टेबल में नहीं बनाना तो आप बेशक ना बनाएं, लेकिन मैं आपको करूँगा रिकमेंड कि आप ऐसे ही बनाएं जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ मैं लिखूँगा मेल, ठीक है। और मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया, उसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ मैंने लिखा फीमेल। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बना है। यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाना है फ़ोन और ईमेल। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेते हैं कि पहली फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ मैंने लिखा TR, उसके बाद में यहाँ मैंने लिखा TD, और यहाँ मैंने लिखा लेबल टैग में भूल जाता हूँ हर बार। यहाँ मैंने लिखा लेबल, और यहाँ लिखूँगा मैं फ़ोन, ठीक है। और एक TD मैं और लेता हूँ। TD आपको पता है वो होता है सेल को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ मैं लिखूँगा टेल, क्योंकि मैंने लेना है फ़ोन नंबर। तो मैं इसी TD को एक बार फिर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर उसी TR के अंदर, और यहाँ मैं लिखूँगा ईमेल। मैं आपको यहाँ पर तेज़ काम से करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको टेबल और फॉर्म जो है वो क्रिएट करना डिटेल में सिखा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस तो की ही होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये भी देखें कि टेबल टैग को यूज़ करने का जो फ़ायदा है वो ये भी है कि हम भी जब भी कुछ सेल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन के ऊपर जाता है, हमें बार बार BR टैग यूज़ करना नहीं पड़ता, जो कि हम क्लास 18 और 19 में कर रहे थे, ठीक है, ओके। उसके बाद है जी हमारी लास्ट रो, यहाँ ये वाली क्लास वाली और सिलेक्ट कैंपस वाली। तो यहाँ पर बेसिकली हम चूज़ करेंगे सिलेक्ट टैग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आया और यहाँ मैं जो हमारी लास्ट रो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और जो उसका जो पहला सेल है वो मैं बनाता हूँ लेबल टैग के अंदर। यहाँ मैं लिखूँगा सेलेक्ट क्लास, ठीक है। आप जो है वो फील्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये वाली फील्ड यहाँ पर बना रहा हूँ जो भी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाना है एक ऑप्शन वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है कि होता है सिलेक्ट टैग और साथ उसके अंदर ऑप्शन टैग। तो यहाँ मैं लिखूंगा TD के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट टैग, और ये नेम ID वगैरह हम बाद में ऐड करते रहेंगे, बाकी इसको मैं यहाँ से पहले करता हूँ रिमूव, ये बाद में हम ऐड करेंगे। और यहाँ लिखूंगा मैं ऑप्शन, ठीक है जी। और ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हम कोई भी क्लास ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्लास 9th, कोई भी क्लास आप ऐड करते हैं, ठीक है, किसी स्कूल कॉलेज की। हम सिर्फ कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है। क्लास 10th, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, ये देखें हमारी क्लास से ऐड हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ इसको स्ट्रक्चर या डिज़ाइन, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आया और हमने ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सारे को, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और सिलेक्ट क्लास की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ कैंपस, और यहाँ मैंने लिख दिया कैंपस A। जो भी हमारे कॉलेज का कैंपस होगा, एक से ज़्यादा कैंपस होंगे तो वो ना चूज़ कर लेगा किस कैंपस के अंदर वो एडमिशन ले रहा है। ओके 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 ओके, यहाँ पर आए, ठीक है जी। ये देखें ये भी बन चुका। उसके बाद हमारी जो लास्ट रो है वो है सबमिट और रीसेट वाली। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने एक TD और ले लिया, TR लेना था, नया TR ले लिया, और इस TR के अंदर मैंने लिखा TD, और TD के अंदर यहाँ लिखा मैंने इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, सबमिट। और इसी के साथ ही मैं उसी TD के अंदर, उसी सेल के अंदर यहाँ लिख देता हूँ रीसेट। यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है। हमारा जो फॉर्म है वो बन चुका है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर HTML को यूज़ किया है, हमने यहाँ पर CSS को यूज़ नहीं किया। CSS का कोर्स भी जो है वो अनकरीब स्टार्ट होने वाला है इस कोर्स के फ़ौरन बाद, ठीक है। हमारा जो फॉर्म है वो बेसिकली पूरे का पूरा बन चुका है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो भी हमने ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ,
बाकी वो चीज़ें ऐड करने से भी पहले मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पर ना ये जो हमारा है ना फार्म टैग के बाद जो भी हमने लिखा है टेबल टैग के अंदर, उसको मैं यहाँ से करता हूँ सारा कट। ठीक है, क्यों करता हूँ बताता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ फील्ड सेट, और इसके अंदर मैं सारे कोड को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आया, मैंने उसको किया रिफ्रेश, ये देखें। ठीक है, तो ये बॉर्डर आ चुका है, ये आपको पता है क्योंकि आपने सीखा हुआ है मुझसे। ठीक है, और यहाँ मैं ना फील्ड सेट के बाद एक टैग और लिखता हूँ, यहाँ लिखा है मैंने लेजेंड, और इसका नाम लिखता हूँ फिल द फॉर्म केयरफुली एंड क्लिक द सबमिट बटन, कुछ भी आप यहाँ पर लिख दें। और यहाँ पर मैं आया, यहाँ मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें। ठीक है, और बल्कि ना ये जो फॉर्म टैग है, इस फॉर्म टैग से ऊपर पहले यहाँ मैं एक H2 या H3 टैग लिखता हूँ, जहाँ लिखा मैंने एडमिशन फॉर्म। ठीक है, ये देखें, तो ये जो हमारा फॉर्म बन चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स ताकि हमारा जो फॉर्म है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो मैं ऐड करूँगा वो है जी, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर इनपुट के साथ मैं लगाऊंगा ID। तो 4 के अंदर यहाँ मैंने लिखा नेम, ये यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, S नेम डाल दें, S का मतलब है स्टूडेंट नेम, कुछ भी डाल दें। और यहाँ पर मैं लेता हूँ इनपुट टैग के अंदर ID, और आपको पता है कि जो 4 में होता है वही होता है ID के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक टैग एट्रीब्यूट और लेता हूँ नेम का, वो आपको पता है कि वो हमने यूज़ करना होता है बैकएंड के लिए, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ S नेम। ठीक है, ये सब आप देख चुके हैं। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद ये जो हमारा फादर नेम वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फादर नेम, इसको मैं, और यहाँ से भी मैं जो इसकी ID है इनपुट के अंदर वो मैं लिख देता हूँ फादर नेम, और जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फादर नेम। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा है ना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके अंदर 4 ID आप यूज़ करें या ना करें, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो है ना डेट वाला, ये वाला, यहाँ पर मैं नेम एट्रीब्यूट को तो मैं यूज़ हमने करना ही करना, यहाँ मैं लिख दिया DOB, इसका मतलब है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये जो मेरा जेंडर वाला है इसको भी हम रहने दे देते हैं। हाँ, अब ये जो है ना हमारा ये वाला, ये अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देखें अगर आप, मैंने इसको किया सिलेक्ट, इसको किया, दोनों हो रहे हैं, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि यहाँ तो कोई मेल होगा, यहाँ कोई फीमेल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा है ना इनपुट रेडियो, यहाँ मैं लिखूँगा नेम एट्रीब्यूट को, और ये है जी जेंडर, और इसी तरह से मैं इसी को कॉपी करूँगा और इसको मैं नीचे वाले में लिखूँगा, और ये जो सेम होने चाहिए। ठीक है, जेंडर जो है वो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। ये वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जेंडर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ होना चाहिए। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें, जहाँ ये होगा सिलेक्ट, या ये होगा सिलेक्ट। ठीक है जी, ओके। उसके अलावा हम यहाँ पर आ जाते हैं फ़ोन के अंदर, इसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ़ोन, और ID भी इसको मैं दे दूँगा फ़ोन, और जो नेम है, नेम एट्रीब्यूट, वो भी मैं इसको दे दूँगा फ़ोन। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर भी आया, यहाँ मैंने लिख दिया ईमेल, और इसकी जो ID है वो मैं दे दूँगा ईमेल, और इसका जो नेम है वो भी मैं दे दूँगा ईमेल। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर भी आ गया, ये भी देख लेते हैं बाद में। और ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर किया मैंने रिफ्रेश। ठीक है, तो हो चुका है। अगर मैं इस नेम के ऊपर करूँगा क्लिक, तुम्हारी जो फील्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 ID को यूज़ कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ सेलेक्ट के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना एक फील्ड और होनी चाहिए जहाँ पे लिखा हो सेलेक्ट क्लास। ठीक है, वो अब देख ले, मैं अभी क्या कह रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर आया, और ये है जी हमारी ये वाली फील्ड। तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन टैग ऑप्शन टैग और करता हूँ यूज़, और यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट क्लास कह लें, यहाँ सेलेक्ट कह लें, और ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ कह देता हूँ सेलेक्ट। अब यहाँ पर है ज़रा, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट क्लास। अब ये जो हमारी है ना पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट क्लास, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिसेबल।
मैंने यहाँ लिखा डिसेबल और ठीक है, यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, बल्कि इसको साथ डिसेबल के साथ मैं करता हूँ सिलेक्टेड, क्योंकि यही सिलेक्ट होना चाहिए हर बार। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर आया, अब देखें सिलेक्ट सिर्फ होगा 9th और 10th, लेकिन यहाँ पर शो हो जाएगा कि क्लास को सिलेक्ट करें। तो ये आप कैंपस के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर मैं इसको नहीं करूँगा, वो आपने खुद कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी हम भूल गए थे, वो ये है कि जब भी आपने सिलेक्ट और ऑप्शन टैग को यूज़ करना है तो आपने वैल्यू टैग के अंदर ये वैल्यू यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9th, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे करके 9th, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10th। इसका भी जो फ़ायदा है वो होगा बैकएंड के ऊपर। फिलहाल यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन बैकएंड के ऊपर आपको यहाँ पर फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने नेम एट्रीब्यूट भी देना था, तो यहाँ मैंने लिख दिया नेम और यहाँ मैंने लिख दिया क्लास, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था बैकएंड के लिए होता है। आप अभी से अपनी आदत बना लें। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नेम मैं यहाँ कर देता हूँ कैंपस, ठीक है, ओके, ठीक है। तुम्हारा जो यहाँ पे जो है वो बेसिक एक फॉर्म बन चुका है, और आप चाहें तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि आई थिंक ज़्यादा ही लंबी वीडियो बन गई है। तो इनपुट टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, प्लेस होल्डर इंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पर आप आएँ, इसको मैंने किया रिफ्रेश और यहाँ पे देखिए इंटर योर नेम आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अपना नाम और यहाँ मैंने किया सबमिट, ये सबमिट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब के सब फील्ड को जब फिल करें उसके बाद सबमिट करें, उससे पहले सबमिट ना हो। तो आपको पता है कि आपने करना क्या है कि आपने हर फील्ड में जाकर, हर इनपुट टैग में जाकर आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लिखा रिक्वायर्ड और यहाँ पर मैं गया, जब तक मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखूंगा हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। ये देखिए सबमिट किया, नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, ठीक है। बाकी में जो है मैं ऐड नहीं कर रहा रिक्वायर्ड, वो आपने खुद कर लेना है। यहाँ जो मैं इसको जो है वो बस ठीक है, जो हमारा जो यहाँ फॉर्म जो है वो सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। मैं तेज़ इस वजह से गया था क्योंकि मैंने आपको फॉर्म और टेबल जो है वो क्रिएट करना सिखा दिया है बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ये काम है कि आप ये जो आज की क्लास थी इसको करें प्रैक्टिस, और आप भी एक कॉलेज का एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद से तैयार करें, जिसकी जो फील्ड है वो बिल्कुल ऐसे की हो या थोड़ी चेंज भी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वाली एक्सरसाइज कैसी लगी है, कुछ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आप चाहें तो आप टेबल टैग को यूज़ ना करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप टेबल टैग को यूज़ करें क्योंकि उसका फ़ायदा आपको मैंने दिखा दिया था। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं बहुत जल्द।